तो उसने मुझसे कहा, आप ये बताइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, प्रोफेट मोहम्मद ने 12 निकाह क्यों किया? और ये फैजाने देवबंद था। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। ये फैजाने देवबंद था। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने विवाह किए? आगे से पीछे तक बोलो। मैंने कहा दुनिया का कोई भी मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा, निकाह करेगा, तो खुदा की कसम वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून से विवाह करेगा। कोई भी वो इन्हीं खातून में से करेगा। वो या तो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी, या मुतल्लका होगी। कितने हुए? बोलिए आगे से पीछे तक, तब मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हैं। भाई दुनिया का कोई मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी, या मुतल्लका होगी। कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? 5। उम्र में छोटी होगी या बड़ी होगी। कितने हुए? उसका ताल्लुक उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? वो मेड सर्विस होगी, बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो, बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया कित्तिया को आजाद करके उसके साथ निकाह करके जीवन बिताया हूँ। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए, अपने 12 विवाह के जरिए, अपनी 12 शादियों के जरिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत को, सारे संसार को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अगर तुम्हारा क्या अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता।
अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास न हो तो वो अच्छा है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा, माय हस्बैंड, मेरे ताजदार, मेरे शौहर और गौहर, आप ये बताइए अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? देखिए कितने प्रेम से कहा। क्या कहा? अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? शौहर ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? कारे दूसरा निकाह तो नहीं करेंगे, दूसरी शादी तो नहीं करेंगे, कारे पागल तो कुछ भी कर सकता है। देख लिया, कम नहीं है ये नौजवान, फौरन जज्बे में आते और अपनी वाइफ को 1 2 3 कर दिया करते। याद रखो नौजवानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आज जो ट्रिपल तलाक का रोना रो रहे हो, इसमें सिर्फ सरकार कसूरवार नहीं, हम लोग भी अपने दामन को जांच कर देखें। आज का ये नौजवान नशे में आता, अरे नशा करके अपनी वाइफ को तलाक देता और फतवे के लिए आता। मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब बोल रहे हैं, मैंने कहा कब मिलेंगे? भाई मैं तो सफर में चल रहा हूं। क्या बात है हजरत? देखिए ना, मैंने नशे में 2 3 बार बोल दिया था। कोई कहता है गुस्से में बोल दिया था। हबे उल्लू का पट्टा, तो मोहब्बत में भी कोई तलाक देता है। कहा नशे में बोल दिया। मैंने कहा नशे में, कहा नशे में बोल दिया। नशे में भी कहीं तलाक होती है हजरत? मैंने उससे कहा सुनो, मेरे मुफ्ती होने से पहले तुम्हारा दिल मुफ्ती है, तुम अपने दिल से फतवा लो और बताओ मुसलमानों। मैंने उससे कहा अरे नशे में तूने अपनी माँ को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी बहन को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी खाला को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी फूफी को तलाक नहीं दिया, तूने अपने रिश्तेदार को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी दादी और नानी को तलाक नहीं दिया, और तूने अपनी वाइफ को ही क्यों तलाक दिया? नशे में भी जान रहा है, इतना अक्लमंद है, नशे में भी जान रहा है गोली लगेगी तो इसी को लगेगी, तलाक पड़ेगी तो इसी को पड़ेगी, इसीलिए ना अपनी वाइफ को तलाक दिया है। अरे बोलो, सच्चाई है या नहीं? आपके तरफ तो पता नहीं मुहर्रम खेलते या नहीं खेलते, ताजिया शादी करते या नहीं करते। हमारे तरफ बाज हल्के में करते हैं, बाज हल्के में नहीं करते। एक नौजवान नशे में मदहोश, हाथ में झंडा लिए हुए, कह रहा हुस्सेन हुस्सेन हुस्सेन, कहता हुआ एक गड्ढे में गिरा, बरहना हो गया। किसी ने जाके उसकी वाइफ से कहा कि अरे तुम्हारा हस्बैंड वहां गड्ढे में पड़ा हुआ है। वो बेचारी अपने पुत्र को लेकर आई, उसके सतर को ढांपा, उसके जिस्म को ढक दिया, कहा मेरे ताजदार चलिए तो सही, घर चलिए, देखिए सारा जहान देख रहा है। वो कह रहा गेट आउट, भागो यहां से। क्या कह रहा है नशे में, लेकिन अंग्रेजी बोल रहा है। हाय रे खान, इतना बड़ा पैठान। क्या कह रहा है? कहा देखिए अपने देख रहे हैं, पराये देख रहे हैं, छोटा देख रहा है, बड़ा देख रहा है, मर्द देख रहा है, औरत देख रही है, चलिए घर चलिए। बाजू पकड़ के उठाना चाहा, जब उठाया तो कहा मैंने तुमसे कहा ना गेट आउट, भागो यहां से वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। कहा मेरे शौहर गौहर, मेरे हस्बैंड, आप बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? चलिए घर चलिए। कहा जा, मैंने तुझे तीनों तलाक दे दिया। अरे आज खाने में नमक तेज होने की वजह से, मिर्च तेज होने की वजह से
बात बात पर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देते। जब शीशा टूटता है, शीशा नहीं जुड़ता। और खुदा की कसम, बीवी का दिल टूटता है जब शौहर तलाक देता है, तलाक की धमकी देता है, बीवी का दिल भी टूट जाया करता। याद रखो नौजवानों, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे इस तलाक का नाम सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाता है, अर्श इलाही कांप जाता है। अरे वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार तलाक की धमकी दे रहा है, तेरा दिल नहीं कांप रहा है? उसका दिल कितना कांप रहा होगा। याद रखो, अल्लाह ने आपको तलाक का अधिकार दिया, बेशक दिया। अल्लाह ने औरत को नहीं दिया, इसलिए कि अल्लाह ने मर्द को तलाक का अधिकार दिया तो कोई गुस्से में या नशे में कोई एक तलाक देता, कोई 2 देता, कोई 3 देता। अगर हव्वा की बेटी को भी अल्लाह तलाक का अधिकार देता तो ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि ये 3-3 हजार तलाक देकर जितने लोग बूढ़े पुराने हैं सबको रोजाना घर से बाहर कर देता। बेशक अल्लाह ने आपको दिया है अधिकार, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप फौरन जज्बाती हो जाए, फौरन जज्बे में आकर आप 3 तलाक दे दें। अभी भी चंद नौजवानों को 3 साल की सजा, 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया। अरे नौजवानों, कर क्या रहे हो? क्या औरत तलाक देने के लिए? काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसका अपनी वाइफ के साथ अच्छा हुस्न सलूक हो। आज हर छोटा बड़ा होना चाहता, हर बड़ा शादी करना चाहता और हर शादीशुदा तलाक देना चाहता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ये हो क्या रहा है? अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। ये हो क्या रहा है? अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, हमारी माएं बहनें भी कम नहीं हैं। हमारी माएं बहनें ये भी जज्बे में आकर कहती, अगर एक बाप का बच्चा है तो 3 देकर दिखा। जबकि शादी से पहले ये कितने किलो की होती है? 25-30 किलो की। शादी से पहले 25-30 किलो की होती है। बेचारा शौहर शादी करके लाता है, ये खा खा कर 70-80 किलो की हो जाती है, 1-1 कुंटल की हो जाती है। और जिंदगी में कभी भी किसी दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता तो ये कहती, हाय अल्लाह, मैंने अपने इस शौहर की जिंदगी में दुख के सिवा कभी सुख देखा ही नहीं। और बाज़े ख़वातीन, बाज़ हव्वा की बेटी इस तरह बेगैरत होती, वो अपने देवर पर फरेफ्ता होती, अपने बहनोई पर फरेफ्ता होती। अरे किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाती और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती। याद रखो मेरी माँ बहनों, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बीवी अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करेगी, जन्नत तो दूर की बात, उसे कभी जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि हम अपने शौहर से तलाक का मुतालबा नहीं करेंगे। हमारी माएं बहनें भी अगर चाहेंगी तो वो तलाक के वाक़यात को कम कर सकती हैं। और ये जो हमारे जिम्मेदार हजरात हैं, ये भी चाहेंगे तो ये भी तलाक के वाक़यात कम कर सकते हैं। ये आते हैं और शिकायत करते हैं, हजरात देखिए ना, मैंने कहां बहू कर लिया, मेरी बहू बहुत टेढ़ी है। आज का ये नौजवान कहता, मेरी वाइफ फौरन जज्बे में आ जाती। अरे नौजवानों, याद रखो, जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। ये औरत के लिए इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेजिंग फ्रॉम अल्लाह। इमोशनल में आना, औरत का गुस्से में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। अगर ये औरत गुस्से में ना आए तो खुदा की कसम शादी के बाद अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत गुस्से में ना आए
जज्बे में ना आए तो खुदा की कसम अपने माता पिता को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने भाई, अपनी बहन, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, हम और आप अपने पेट पर 5 किलो का पत्थर 24 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत है ये खुदा की कसम 9 माह तक अपने पेट पर बच्चे का वजन बर्दाश्त करती है, अपने पेट में बच्चे का वजन ढोती है, खुदा की कसम उसके बावजूद कभी शिकवा नहीं करती। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, खुदा की कसम अपने बच्चे को अपने सीने का दूध न पिला पाए, अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो पूरी जिंदगी आप पर निछावर न करे, उसके बावजूद आप इसे तलाक की धमकी देते, आपको शर्म नहीं आती। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि इंशाअल्लाह हम सब गुस्से और इमोशनल में आकर कभी अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक नहीं देंगे, कभी तलाक की धमकी नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं देंगे। और मेरे इस जुमले को याद रखें, हर मर्द, हर औरत, हर खातून, हर वाइफ, हर हस्बैंड आज मेरे इस जुमले को याद रखें, इंशाअल्लाह याद रखेंगे, इंशाअल्लाह अपने सीने में सजाएंगे। आए नौजवानों, याद रखो, गुस्सा में आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पीना शौहर होने की अलामत है, गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है, और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। कौन कौन अब गुस्से पर कंट्रोल करेंगे बताइए, आगे से पीछे तक? इंशाअल्लाह सब करेंगे गुस्से पर कंट्रोल। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। इंशाअल्लाह हम सब अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे। अरे आए नौजवानों, शाहजहां बादशाह ने माँ की मोहब्बत में दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दिया, अपनी वाइफ की मोहब्बत में ताजमहल बना दिया, लेकिन कम से कम हम अपने दिल को तो उसके लिए ताजमहल जैसा बना के रखें। कभी अगर वो गुस्से में आए तो आप मोहब्बत और प्रेम में कभी तो कह दें कि चलो मैं तुझे ताजमहल दिखा के लाऊंगा। अरे कहना चाहिए या नहीं? और ऐ नौजवानों, याद रखो, अपने माता पिता का भी हमेशा सम्मान करना, इसलिए कि जो अपने बाप का सम्मान करता वो भाग्यशाली होता, और जो अपनी माता का सम्मान करता वो किस्मत का सिकंदर होता है, वो लकी होता है, वो कभी गरीब नहीं होता। इंशाअल्लाह हम सब अपने माता पिता का भी सम्मान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। आगे से पीछे तक कहिए मोहब्बत से, बुलंद आवाज से आमीन। आगे से पीछे तक कहिए। बहुत मोहब्बत वाले हैं मुफ्ती साहब ये लोग, माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत वाले हैं। इनकी मोहब्बत को अरबों खरबों सलाम। जब किसी का लाख पहुंच सकता है, हमारा अरब खरब नहीं पहुंच सकता है। अरे पहुंचेगा या नहीं? अल्लाह आप सबके जज्बे को सलामत रखे। जब मैंने उसके इस क्वेश्चन का उत्तर दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किया, तो उसने फौरन मुझे और चिढ़ाने के लिए कहा, आप उस मोहम्मद की बात करते जिसने 6 साला बच्ची के साथ रेप किया था। सब कहिए आगे से पीछे तक नाऊज़ बिल्लाह। और ऐ नौजवानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। यही क्वेश्चन कादियानी ने किया था, यही सवाल, यही एतराज, यही ऑब्जेक्शन सलमान रुश्दी ने किया था, यही ऑब्जेक्शन तस्लीमा नसरीन ने किया था, यही ऑब्जेक्शन नरसिम्हानंद कर रहा है, और यही ऑब्जेक्शन मलऊन रिजवी ने किया। आज मैं इसका उत्तर अपनी किताबों से नहीं बल्कि उन्हीं की किताबों से देने जा रहा हूं।
ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। मैंने उससे कहा कि उठाओ मनुस्मृति और पढ़ते चले जाओ। इस्मान लल्ला इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्त लिंगड़ी छेदी शिखाहीना शमसुरुधारी सधूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमम विना कुलंच पशवस्ति शाम। मैंने कहा साफ वजाहत के साथ है, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस वक्त रावण ने सीता का अपहरण किया था। रावण ने सीता से पूछा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? सीता ने कहा था, मैं इस वक्त 18 साल की हूं, 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? कितने बचे? आगे से पीछे तक बोलिए, कितने बचे? 6। तो 6 साल की उम्र में किसका निकाह हुआ? सीता का निकाह हुआ राम जी से। और एक नुक्ते की बात, पते की बात, जिस दिन सीता का विवाह राम जी से हुआ, उसी दिन सीता की छोटी बहन थी, उसका नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। जब सीता की एज 6 साल है, जब सीता 6 साल की है, तो उर्मिला कितने साल की होगी? अगर 1 साल का भी अंतर मान लिया जाए, 1 साल का भी डिफरेंस हो, तो बताइए कितने साल की? बताओ, 5 साल और 6 साल की एज में किसने निकाह किया? किसका निकाह हुआ? और यही नहीं, बल्कि मैं ये भी कह देता कि 6 साल की अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पर काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशक कराया, लेकिन रुखसती हुई 9 साल की उम्र में। नाऊज़ बिल्लाह, अगर आप रेप करते, दुष्कर्म करते, तो 3 साल इंतजार करने की, वेट करने की जरूरत क्या थी? और यहीं पर रुककर मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता, मजहब इस्लाम ने हर धर्म का और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया है, कभी किसी का अपमान नहीं किया। और हमारे पुरखों ने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है, इसलिए हम भी सम्मान करते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं। आप खबरें सुनते रहते हैं, बहुत सी 5 साल 6 साल बच्चियों के साथ रेप किया जाता, वो गर्भवती हो जाती। क्यों? इसलिए कि बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। जहां की आबो हवा गर्म होती है, वहां की बच्चियां जल्दी बालिगा हो जाती। जहां की आबो हवा सर्द होती है, वहां की बच्चियां ताखीर से बालिगा होती है। हो सकता है कि जब सीता का विवाह राम जी से हुआ हो सकता है सीता 6 साल की उम्र में बालिगा हो गई हो सकता है उर्मिला 5 साल की एज में ही बालिगा हो गई हो। जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबुव्वत की आंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बासलीका थी। निकाह तो हुआ 6 साल की उम्र में, लेकिन रुखसती हुई 9 साल की एज में। कह दो सुभान अल्लाह। तो ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। और आज भी जो लोग निकाह के एज को बढ़ाना चाहते हैं, हकीकत यह है कि वो लोग श्री रामचंद्र जी और श्रीमती सीता के भी आइडियल को नहीं अपनाते हैं। अगर वो अपनाते तो 6 दूनी 12, 18 से आगे बढ़ाने की कोशिश, अरे बोलो आगे से पीछे तक, नहीं करते। इसलिए कि 18 से आगे बढ़ाना खुदा की कसम मुआशरे और समाज को तबाही और बर्बादी के तरफ ले जाने की साजिश है। याद रखो,
ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, सबसे मुकद्दस, पाक और पवित्र रिश्ता माता और पिता का रिश्ता होता है, और सबसे बड़ा रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता होता है। जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, बाप बेटे का रिश्ता बाकी रहेगा, जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, चचा भतीजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, दादा पोते का रिश्ता बाकी रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, मामू भांजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, नाना नवासे का रिश्ता बाकी रहेगा। जिस दिन मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, उस दिन इंसान इंसान नहीं बल्कि इंसान हैवान बन जाएगा। पूरे माशरे में गुनाह आम होगा, तबाही और बर्बादी के दहाने पर हमारा माशरा और समाज पहुंचेगा, और तमाम के तमाम नौजवान गुनाहों में मुलव्विस होंगे। फिर वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह इंसान की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर देगा। हम खंडन करते हैं ऐसे कानून की खंडन हमने पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत और प्रेम के साथ। और मैं ये मोहब्बत और प्रेम के साथ ईवान हुकूमत तक ये भी पहुंचा देना चाहता, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज जो हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है, याद रखो, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाइफ, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, प्रेम का, सम्मान का, एक दूसरे के अदब व एहतराम का पढ़ ले और एक दूसरे के अदब व एहतराम और सम्मान का संदेश दे, तो उससे बड़ा सज्जन, उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। तो हम सब ने हमेशा एक दूसरे से प्रेम किया है, और हिंदुस्तान का जो मूल मंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब हमेशा, हम सब ने सबको गले लगाया है, और इंशाअल्लाह सबको हमेशा गले लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आगे से पीछे तक हाथ उठा के बताइए, वादा कीजिए। अंतिम में, एट लास्ट में, अब आखिरी बात करके अपनी बात में खत्म करता हूं। वक्त ज्यादा हो गया क्या? मैं आखिरी बात करता, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आपने ढेरों चतुर्वेदी को सुना होगा, लेकिन खुदा की कसम जो मैं बताने जा रहा हूं आपने कभी नहीं सुना होगा। आज लोग कितना ही एतराज कर ले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उससे काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का यह उत्तर दिया, तो उन लोगों ने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, आप जो कहें, मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। मैंने कहा, याद रखो, मजहब इस्लाम मानने पर मजबूर भी नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। और काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब इस्लाम का परिचय कराया। अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। इसलिए मैं भी मोहब्बत और प्रेम के साथ आपको ये संदेश देना चाहता कि आप कबीर दास को जानते होंगे। उन्होंने कहा, जानता हूं। मैंने कहा, कबीर दास जी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ की, जो कि नरसिम्हानंद का भी, और जितने लोग एतराज करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, वो उनके ग्रैंडफादर हुए, दादा हुए। मैंने कहा, कबीर दास ने हुजूर की तारीफ की। कबीर दास जी ने कहा, आदद निकालो हर चीज के, 4 गुण कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु,
नाम मोहम्मद के आए। कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 से भाग दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीरदास ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं, और वो भी मैथ के हिसाब से। अब मैं देखना चाहता हूं जितने मास्टर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं सबका एग्जाम लेना चाहता हूं, देखता हूं किसका माइंड कितना चलता है, कौन कितना एक्टिव है। आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हैं? इसलिए कि मुल्ला तो सबका एग्जाम ले लेता है, जब भी कोई मुसीबत में फंसता तो 2 ही चीजों को याद करता है, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता। तो आप लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में 4 हुरूफ है, 4 लेटर्स हैं। कितने हैं? डबल मीम है, 1 हा 1 दाल। कितने हुए? 4 हुरूफ हुए। मीम का आदद है 40। 40 और 40 कितने होते हैं? 80। हा का आदद है 8। 80 और 8 कितने हुए? 88। दाल का आदद है 4। 88 और 4 92, 92। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का क्या है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, आदद है। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92। 786 बिस्मिल्लाह का आदद है, जिसे संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम शब्द से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हम सब उसे अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसे अल्लाह अरे कुरान करीम की तमाम सूरतों के शुरू में सजा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। आदद और गिनती के एतबार से कहते हैं 786। लेकिन याद रखो मुसलमानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। मैं यहीं पर रुक कर यह बता देना चाहता, 786 वाली अंगूठी पहनने वाले, तावीज पहनने वाले, अपनी दुकानों पर मकानों पर लिखने वाले, और ये नौजवान इतने बलसर हैं, पल्सर लेते हैं, उस पर लिखते हैं 786। हमारे हिंदू भाइयों की भी 420 देखो, वो भी मोटर और कार जहेज में लेते और गाड़ियों के सामने ओम शब्द का प्रयोग करते। याद रखो नौजवानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और दरूद भेजेंगे हुजूर पर। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, या अल्लाह ये जितने हाथ उठे हैं इन तमाम हाथों में हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक आमीन। तड़प है दिल और दुख है ये सीना, आपके हिजर में शहर मदीना। अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। मुफ्ती साहब बताइए, छोटे छोटे बच्चे भी अब तक जागे हुए। अल्लाह अल्लाह,
ये सब मुफ्ती साहब की बरकत है। मुफ्ती साहब कहते हैं आपकी मोहब्बत में, आप सबकी मोहब्बत में, ये मुफ्ती साहब की सियादत और क़ियादत की बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हजरत की सियादत और क़ियादत में आप सबको चलने की तौफीक अता फरमावे और हजरत मुफ्ती साहब की उम्र दराज फरमावे। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक मोहब्बत से। मैं पिछले हफ्ते कोलकाता खिजरपुर है वो चिड़ियाघर जू, उसी के सामने प्रोग्राम था, जहां ठहरा हुआ था उसके 2-3 बच्चे थे। मैंने उससे कहा कि मुन्ना तुझे कुछ याद है? दरूद शरीफ, सूरे फातिहा, दुआ मासूरा, कुल शरीफ कुछ है याद? उसने कहा वो सब तो याद नहीं है, एक कविता याद है। मैंने कहा वो कौन सी कविता है? उसने सुनाना शुरू कर दिया। देखिएगा ये बच्चे पढ़ेंगे, ये बच्चे जो जागे हैं मैं इनके लिए कह रहा हूँ, ये बच्चे सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या? का नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। नानी तेरी मोरनी को। हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, वो जिक्र अज़कार, दरूद शरीफ, सूरे फातिहा वो सब में ज्यादा मुलव्विस नहीं होती हैं। अगर वो पढ़ती हैं तो क्या पढ़ती हैं? हत्ता के बच्चे को लोरिया भी देती हैं तो क्या कहती हैं? आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुंह में घुटूर, यही ना कहती है। लेकिन आज ये वादा कीजिए, रमजान मुबारक का मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ रहा है, हम अपने बच्चों को कम से कम सूरे फातिहा तो याद कराएं, अपने बच्चों को दरूद शरीफ तो याद कराएं, फराइज और वाजिबात तो याद कराएं, खुद भी कम से कम फराइज और वाजिबात तो याद करें, जिक्र अज़कार की कसरत करें। हमारी माएँ बहनें भी इंशाअल्लाह आप सब भी करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। तो भाइयों, कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं आप लोग? आम को अंग्रेजी जबान में क्या कहते हैं? देखिए सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैंगो, MAN, देखिए जियो फोन ने भी तबाह करके रख दिया, ये भी करे जियो। आम अलिफ का आदद है 1, मीम का 40। अब जब हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदत निकालेंगे। हमारे उलमा बैठे हैं, हमने कायदा बगदादी में अपने फादर से पढ़ा था। अब जब हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदत निकालेंगे तो अलिफ का आदद हुआ 1 और मीम का आदद हुआ 40। 40 और 1 कितने हुए? अब जितने नौजवान हैं उसका एग्जाम आ रहा है, अब देखता हूं कौन कामयाब होता। कितने हुए? 41। 41 को 41 को 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, 164। वाह, बड़ा अच्छा माइंड है। 164 में 2 मिलाओ बाबू, 166। अब 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, 166 को 5 से गुना कीजिए जल्दी से। अगर आपसे ना हो पाए तो आप मुझे बताइए। मैं तो मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में हज़रत इफ्ता तक पढ़ा चुका हूं, सिराजी पूरी पढ़ाता था। कितने हुए? 830। ये सही करे, 830। इधर 30 को 30 बोलते हैं मुफ्ती साहब। 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए, और मोबाइल से मत दीजिएगा, मोटू पतलू का बनाया हुआ है, उसमें हिसाब गलत आएगा। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। 20 चौके 80। 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के नाम का आदद निकला, मोहम्मद बन गया ना।
बहुत से लोग दुआ ताबीज वाले के पास भी जाते हैं, वो उनका नाम पूछ के उनके नाम का आदद निकालते हैं, तब दुआ ताबीज देते हैं। बहुत से लोग ख्वाब की ताबीर बताते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के एक बहुत खास और अजीज थे मौलाना मजहर साहब। उन्होंने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त लगा रखी थी। एक ख्वाब देखा उसने कि कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि सुनो, अगर तुम मिठाई खिलाओगे तो तुम्हें 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। मोहब्बत में कहा। वो वैसे पीर नहीं थे। एक साहब मुझसे सवाल करने लगे, पीर किसे कहते हैं? मेरी जेब में दारुलूम वो कासमी जंतरी थी। मैंने कहा यार देखो लिखा शनिचर इतवार, उसके बाद पीर इसे कहते हैं यार। कहा नहीं और बताइए आप सोच के किसे कहते हैं पीर। तो मैंने उससे कहा बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। लेकिन हमारे अकाबिरीन वैसे पीर नहीं थे। मोहब्बत में यूं ही कहा। तो मौलाना मजहर ने कहा हजरत ख्वाब की यह ताबीर है। हकीकतन सुबह एक तार आ गया। अब तो हमारी नई नस्ल समझेगी भी नहीं तार किसे कहते हैं। खत आ गया, एक खत आ गया कि आपके लिए 20 रुपए वाली नौकरी तजवीज की जा चुकी है, आप आइए अपने काम पे लग जाइए। तो मौलाना मजहर ने कहा हजरत आपने ख्वाब की यह ताबीर कैसे बताई? तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी का जवाब सुनो और दंग रह जाओ। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, फारसी जबान में बतख को कहते हैं बत, बा और तोय के साथ कहते हैं बत। क्या कहते हैं? बा तोय जबर बत। तो बा का आदद है 2 और तोय का आदद है 9। 9 और 2 कितने हुए? और अरबी में बतख को कहते हैं बतून, डबल तोय के साथ। तो तोय का आदद है 9 और जब डबल तोय है तो 9 दूनी 18 और बा का आदद है 2। कितने हुए? तो फरमाया था कि मिठाई खिलाओगे तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, नहीं खिलाओगे तो 11 वाली का हजरत खिला दूंगा। तो हकीकतन 20 रुपए वाली नौकरी मिल गई ना। कहा मैंने इस तरह ख्वाब की ये ताबीर दी। तो बहुत से लोग ख्वाब की ताबीर या तावीज लेने जाते हैं तो वो आपका नाम पूछ के आपके नाम का आदद निकाल के वो दुआ तावीज करते हैं। तो दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आप आदद निकालेंगे तो किस चीज का आदद निकलेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद निकलेगा। मैं एक मिसाल और देकर अपनी बात खत्म करता। सबसे पहले इस दुनिया में कौन आए? बोलो, आगे से पीछे तक बोलोगे तो बोलूंगा, वरना मैं कूद जाऊंगा। अब किस पे गिरूंगा कहना मुश्किल है। कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम कहां अवतरित हुए थे? श्रीलंका उस वक्त हिंदुस्तान में था। तो ये तो हमारे बाप और दादा की सरजमीन है। आज जो लोग एनआरसी की बात करते, हमारे बाप और दादा आए फिर यहां से जन्नत में चले गए, इंशाअल्लाह हम सब भी जन्नत में चले जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। और यहीं पर रुककर मैं ईवान हुकूमत तक ये भी पहुंचाना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा
लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। अरे हमारा कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता, कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हिंदू भाइयों का वेद कहता तस्यते भक्ति वान सहसियाम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। और यही नहीं, उठाओ बुखारी, आता है बुखार उसको, बुखारी नहीं आती। बुखारी की रिवायत है रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, आप अलैहिस्सलाम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, जन्नत की मिट्टी में दफन है, कल कयामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। हमारा ईमान कहता, हमारा कुरान कहता हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलते हैं और कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फख्र से कहा था, आज हम सब भी वो तराना पढ़ते हैं। अगर आप सबको भी मोहब्बत और प्रेम है तो अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाइए और अल्लामा इकबाल का वो तराना गुनगुनाइए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। तो सबसे पहले इस रूए जमीन पर कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम। अलिफ का आदद है 1, दाल का है 4, 4 और 1 कितने हुए? 5, मीम का 40, 40 और 5 आगे से पीछे तक बोलो कितने हुए? इसको भी फिर उसी तरह से आदत निकालेंगे। 45 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 180, 180 में 2 मिलाइए 182, 182 को फिर 5 से गुना कीजिए 910, 910 को फिर 20 से भाग दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए 92 मोहम्मद बनाना। इसीलिए कबीरदास ने कहा, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? कबीरदास ने ऐसी तारीफ की। कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर, कबीरदास ने आप अलैहिस्सलाम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं है। कबीरदास जी ने सारी इंसानियत को, सारे संसार के सामने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को उजागर करते हुए कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो या आसमान हो, वो किसी इंसान का नाम हो, मुफ्ती साहब हो, मुफ्ती यहिया साहब हो, कारी अनवर साहब हो, शेख तजम्मुल साहब हो, सलाहुद्दीन साहब हो, अरकान कमेटी में से जो भी हो, सबका नाम तो नहीं जानता, या आप में से जो भी हो, मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या जवान हो, खुदा की कसम किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, फल हो या फूल हो, इंसान हो या हैवान हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, नबातात हो या जमादात हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे के नाम का आदत निकालेंगे। खुदा की कसम जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को नहीं अपनाएगा, आदत नहीं निकलेगा, खुदा की कसम उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी
भी कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नश्चतु पर तंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरन चतु सुदृ सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ओम शांति 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 व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।